पावर बीआई ट्यूटोरियल भाग 2। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का एक तेजी से लोकप्रिय व्यावसायिक बुद्धिमत्ता और विजुअलाइजेशन टूल है जो डेटा एनालिटिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन को सक्षम बनाता है। रॉन जॉर्ज ने शुरुआत में 2010 की गर्मियों में पावर बीआई को डिजाइन किया था। प्रारंभिक रिलीज अगले वर्ष सार्वजनिक डाउनलोड के लिए उपलब्ध थी। पावर बीआई डेस्कटॉप, सेवा, गेटवे, रिपोर्ट सर्वर और मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म के प्रमुख घटक हैं। इसमें हम पावर बीआई डेस्कटॉप की मूल बातें और डेस्कटॉप का उपयोग करके पावर बीआई डैशबोर्ड बनाने के तरीके पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस डैशबोर्ड को पावर बीआई सेवा पर प्रकाशित कैसे करेंगे जानेंगे। अध्याय 2, पावर बीआई डैशबोर्ड का परिचय। माइक्रोसॉफ्ट की पावर बीआई एक व्यवसाय और डेटा एनालिटिक्स सेवा है जो पेशेवरों को डेटा की विशाल मात्रा को संसाधित करने, विश्लेषण करने और विजुअलाइज करने में सक्षम बनाती है। यह अंतर्दृष्टि निकालने, निष्कर्ष निकालने और विभिन्न विभागों में रिपोर्ट और डैशबोर्ड के रूप में परिणाम साझा करने में मदद करता है। ये रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाने के लिए इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन की एक श्रृंखला के साथ एक आसान ड्रैग और ड्रॉप सुविधा प्रदान करता है। पावर बीआई में डैशबोर्ड कैसे बनाएं? पावर बीआई डेस्कटॉप पर रिपोर्ट बनाना और उन्हें पावर बीआई सेवा में प्रकाशित करना ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि पावर बीआई डैशबोर्ड कैसे काम करता है। हमारे डेमो के लिए हम एक बिक्री डेटा सेट देखेंगे जिसमें पूरे संयुक्त राज्य में उत्पाद बिक्री की जानकारी शामिल है। डेटा सेट में ग्राहक से संबंधित विभिन्न विवरण शामिल हैं, जिसमें ग्राहक के नाम, ऑर्डर और शिपमेंट की तारीखें, उत्पाद के नाम, उत्पाद श्रेणियां और उपश्रेणियां, लाभ कमाया गया इत्यादि शामिल हैं। इस डेटा सेट को आमतौर पर सैंपल सुपरस्टोर डेटा सेट के रूप में जाना जाता है। हम प्रत्येक सेगमेंट, वर्ष और तिमाही से बिक्री और लाभ की तुलना करने के लिए इस डेटा सेट का विश्लेषण करेंगे। हम यूएसए के विभिन्न राज्यों में बिक्री दिखाने के लिए एक मानचित्र भी बनाएंगे। निम्नलिखित डेटा सेट है जिसका उपयोग हम डैशबोर्ड बनाने के लिए करेंगे। सबसे पहले हम कुल बिक्री, लाभ और बेची गई मात्रा की गणना करने के लिए 3 अलग अलग कार्ड बनाएंगे। दाईं ओर विजुअलाइजेशन पैनल से कार्ड पर क्लिक करें जो एक खाली कार्ड बनाएगा। बिक्री कॉलम को फील्ड पर खींचें जो आपको सभी उत्पादों की बिक्री की कुल राशि देगा। आप फॉन्ट आकार और बिक्री मूल्य का रंग बदलकर इस कार्ड को संपादित कर सकते हैं। साथ ही आप इस कार्ड में एक शीर्षक जोड़ सकते हैं। इसी तरह आप संबंधित कॉलम को फील्ड पर खींचकर कुल लाभ और कुल बेची गई मात्रा के लिए 2 और कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद हम ऑर्डर तिथि कॉलम के आधार पर डेटा को स्लाइस करने के लिए अपने विजुअलाइजेशन में एक स्लाइसर जोड़ेंगे। इससे हमें डेटा को फिल्टर करने और जरूरत के हिसाब से देखने में मदद मिलेगी। मान लीजिए कि आप कुछ वर्षों में बिक्री और लाभ को विजुअलाइज और विश्लेषण करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप एक लाइन और स्टैक्ड कॉलम चार्ट बनाएंगे। विजुअलाइजेशन पैनल से लाइन और स्टैक्ड कॉलम चार्ट चुनें और ऑर्डर तिथि कॉलम को साझा अक्ष पर खींचें। बिक्री को कॉलम मानों के अंतर्गत रखें और लाभ कॉलम को लाइन मानों में डालें। इससे ग्राफ तैयार हो जाएगा। आप फॉर्मेट टैब के अंतर्गत बार और लाइन के रंग को संपादित कर सकते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप डेटा में गहराई से जाने और प्रत्येक तिमाही, महीने और दिन के संदर्भ में ग्राफ को विजुअलाइज करने के लिए एक उत्कृष्ट सुविधा प्रदान करता है। जब आप किसी विशिष्ट चार्ट पर नेविगेट करते हैं तो ये विकल्प सबसे ऊपर उपलब्ध होता है। आप फॉर्मेट टैब पर क्लिक करके और डेटा लेबल चालू करके ग्राफ में लेबल भी जोड़ सकते हैं। अब वार्षिक और त्रैमासिक बिक्री का विश्लेषण करके एक क्लस्टर कॉलम चार्ट बनाएं। विजुअलाइजेशन मेनू से क्लस्टर कॉलम चार्ट चुनें। अक्ष पर वर्ष कॉलम जोड़ें। लीजेंड के अंतर्गत तिमाही कॉलम लें और मूल्य में बिक्री कॉलम जोड़ें। अब हर साल की पहली तिमाही में बिक्री संख्या सबसे कम थी, जबकि चौथी तिमाही लगातार सबसे अधिक थी। आपके पास अपने ग्राफ पर रंगों को बदलने का विकल्प भी है ताकि इसे और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। अब आइए यूएस में प्रत्येक राज्य की बिक्री का विश्लेषण करें। ऐसा करने के लिए हम एक भरे हुए मानचित्र का उपयोग करेंगे। विजुअलाइजेशन पैनल से एक भरा हुआ मानचित्र चुनें। स्थान में राज्य कॉलम जोड़ें। बिक्री कॉलम को टूल टिप्स पर खींचें। रंगों को संपादित करने के लिए फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें और डेटा रंग चुनें। सशर्त स्वरूपन विकल्प चुनें और अपनी पसंद के रंगों की श्रेणी जोड़ें। हमने सबसे कम, मध्यम और उच्चतम बिक्री मूल्यों के लिए अपनी रंग योजना निर्धारित की है। हरे रंग से रंगे राज्यों ने सबसे कम बिक्री की। नारंगी या लाल रंग से चिन्हित राज्य, जो कैलिफोर्निया, टेक्सास और न्यूयॉर्क हैं, ने सबसे अधिक बिक्री की। इसी तरह आप प्रत्येक राज्य द्वारा बेचे गए लाभ और इकाइयों को देखने के लिए एक मानचित्र भी बना सकते हैं।
इसके बाद आइए देखें कि सेगमेंट के हिसाब से बिक्री और लाभ का विश्लेषण करने के लिए डोनट चार्ट कैसे बनाया जाता है। विजुअलाइजेशन के अंतर्गत डोनट चार्ट पर क्लिक करें। लीजेंड के अंतर्गत सेगमेंट कॉलम जोड़ें। बिक्री कॉलम को मूल्यों पर और लाभ को टूल टिप्स पर खींचें। डोनट चार्ट दर्शाता है कि उपभोक्ता सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिक्री और लाभ हुआ, जबकि होम ऑफिस सेगमेंट में सबसे कम। आप विजुअलाइजेशन को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि इसे ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सके। अब हम पाई चार्ट बनाने की ओर बढ़ेंगे, जो हमें हर उत्पाद श्रेणी के लिए बिक्री को विजुअलाइज करने में सक्षम बनाएगा। श्रेणी कॉलम को लीजेंड पर ले जाएं और मूल्यों के अंतर्गत लाभ कॉलम जोड़ें। बिक्री कॉलम को टूल टिप्स पर खींचें। प्रौद्योगिकी श्रेणी ने सबसे ज्यादा बिक्री और लाभ कमाया, जबकि फर्नीचर ने सबसे कम कमाया। फॉर्मेट टैब का उपयोग रंग बदलने और कोई भी जरूरी संपादन करने के लिए किया जाता है। आइए अब हम अपने डेटा को क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर बिक्री, लाभ और बेची गई इकाइयों का विश्लेषण करके अधिक विस्तृत स्तर पर देखें। सबसे पहले हम अपने डेटा को फिल्टर करने के लिए 3 स्लाइसर बनाएंगे। विजुअलाइजेशन पैनल से स्लाइसर पर क्लिक करें और क्षेत्रीय स्लाइसर बनाने के लिए फील्ड पर क्षेत्र कॉलम जोड़ें। इसी तरह आप एक राज्य और वर्ष स्लाइसर बना सकते हैं। आपके पास फॉन्ट आकार बदलने, टेक्स्ट का आकार बढ़ाने और पृष्ठभूमि रंग जोड़ने के लिए स्लाइसर को संपादित करने का विकल्प भी है। अब हम प्रत्येक शहर में मात्रा और किए गए लाभ की जांच करने के लिए एक तालिका बनाएंगे। विजुअलाइजेशन टैब के अंतर्गत तालिका चुनें। मूल्यों के अंतर्गत शहर कॉलम जोड़ें, उसके बाद मात्रा और लाभ कॉलम जोड़ें। कॉलम हेडर में एक पृष्ठभूमि रंग जोड़ें और फॉन्ट का आकार बढ़ाएं। आप प्रत्येक स्लाइसर से आइटम चुनकर डेटा फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद हमने केंद्रीय क्षेत्र और मिनेसोटा राज्य का चयन किया है। तालिका में आप मिनेसोटा राज्य के सभी शहरों, बेची गई मात्रा और उनके द्वारा किए गए लाभ को देख सकते हैं। तालिका को क्रमबद्ध करना एक और क्षमता है जिसका समर्थन पावर बाई डेस्कटॉप करता है। यह उपयोगकर्ताओं को अपनी वरीयता के क्रम में तालिका में कॉलम को क्रमबद्ध करने का विकल्प देता है। अब विभिन्न राज्यों में प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए बिक्री का विश्लेषण करने के लिए एक क्लस्टर बार चार्ट बनाएं। विजुअलाइजेशन पैनल से क्लस्टर बार चार्ट चुनें। अक्ष पर राज्य कॉलम, लीजेंड पर श्रेणी कॉलम और मूल्य पर बिक्री लें। उत्पादों की 3 श्रेणियों में से कैलिफोर्निया राज्य ने सभी श्रेणियों के लिए सबसे अधिक बिक्री की। इसके बाद आइए क्षेत्र चार्ट का उपयोग करके श्रेणी के अनुसार वार्षिक लाभ को सत्यापित करें। विजुअलाइजेशन से क्षेत्र चार्ट चुनें और वर्ष कॉलम को अक्ष पर, श्रेणी कॉलम को लीजेंड पर और लाभ को मूल्यों पर खींचें। आप प्रत्येक उत्पाद श्रेणी और उपश्रेणी द्वारा बेचे गए लाभ और मात्रा का विश्लेषण कर सकते हैं। आप एक फनल भी बना सकते हैं। उपयोगकर्ता डैशबोर्ड के माध्यम से अपने कई विकल्पों का पता लगा सकते हैं। क्षेत्र और राज्य स्तरीय विश्लेषण के लिए हमारी रिपोर्ट इस प्रकार दिखाई देगी। यदि आप विस्तार से जाना चाहते हैं और अधिक विस्तृत स्तर की रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो आप उत्पादों की श्रेणियों और उपश्रेणियों के आधार पर रिपोर्ट बनाकर ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दी गई रिपोर्ट में दिखाया गया है। आप श्रेणी और उपश्रेणी को अपने स्लाइसर के रूप में उपयोग कर सकते हैं और डेटा को विजुअलाइज करने के लिए अलग अलग लाइन चार्ट, बबल चार्ट, ट्री मैप और पाई चार्ट बना सकते हैं। अब हम पावर BI सर्विस पर अपनी समग्र बिक्री रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे और एक डैशबोर्ड बनाएंगे। अपनी रिपोर्ट को पावर BI डेस्कटॉप पर सेव करें, फिर होम मेनू पर क्लिक करें और प्रकाशित करें बटन चुनें। आप पावर BI सर्विस में एक नया कार्यक्षेत्र भी बना सकते हैं या रिपोर्ट को मौजूदा कार्यक्षेत्र में प्रकाशित कर सकते हैं। पावर BI के अगले और अंतिम अध्याय की चर्चा हम आगे करेंगे।